हेलो एवरीवन, आज मैं बनाने वाली हूँ राजस्थानी पोशाक और मैं इस साड़ी का यूज़ करके बनाऊँगी। देखिए कितनी प्यारी साड़ी है और ये साड़ी का मैं यूज़ करूँगी। बहुत प्यारा बनेगा, देख लेना आप लोग एंड तक। तो इसकी जो फैब्रिक है सिंपल वाली, उसे मैं टॉप पार्ट में बनाऊँगी और इसकी जो डिज़ाइन वाली है ये देखिए इस तरीके का कुछ है। इसे मैं नीचे यूज़ करूँगी टॉप में ही। ये देखिए, तो इसकी टॉप पार्ट बनाते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस तरीके से सिंपल वाली फैब्रिक की तरफ इस तरीके से फ़ोल्ड कर लूँगी। डबल फ़ोल्ड आपको कर लेनी है। तो इस तरीके से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। ये देखिए फ़ोल्ड हो गई है। अब हमें अपने ब्लाउज़ की जो मेज़रमेंट है, यानी कि अपने बॉडी की जो नाप है आपकी, उस हिसाब से आपको कटिंग करनी है। तो मेरी जो शोल्डर है वो है 10 इंच, क्योंकि इसकी जो नेक है वो डीप रहेगी। तो 10 इंच की हमें हाफ़ लेनी है, यानी कि 5 इंच। 5 इंच हमें ले लेनी है शोल्डर की, और इसकी जो नेक है यानी कि अंदर की नेक, उसे हमें लेनी है 5 इंच। तो 5 इंच की हमें हाफ़ लेनी है, यानी कि 2.5 इंच। और इसकी जो नेक की जो लेंथ है वो है 6.5 इंच, और इसकी जो आर्म होल है वो है 7 इंच। और इस तरीके से मैं राउंड शेप में दे दूँगी आर्म होल की। ये देखिए राउंड शेप में देकर मैं रेडी कर लूँगी, और इसकी जो नेक है उसकी मैं इस तरीके से शेप दे दूँगी। और इस नेक की जो शेप है वो थोड़ी सी स्क्वायर टाइप की है। ये देखिए स्क्वायर वाली नेक है। तो इस तरीके से मैं चॉक की मदद से शेप दे दूँगी नेक की। और फिर मैं इसकी जो चेस्ट है वो है 20 इंच, हमें एक तरफ की लेनी है। तो क्योंकि हम सिंगल सिंगल कटिंग करेंगे, तो एक तरफ की है 20 इंच, तो उसकी हमें हाफ़ लेनी है 10 इंच। और इसकी जो वेस्ट है वो है 6.5 इंच, नहीं सॉरी 8.5 इंच। 8.5 इंच का हमारी वेस्ट है। इसकी टोटल वेस्ट है 17 इंच। तो इस तरीके से मैं वेस्ट से लेकर आर्म होल तक इस तरीके से मिला लूँगी अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से आपको मिला लेनी है, और फिर इसकी हमें कटिंग कर लेनी है। ये देखिए इस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ। ये देखिए कटिंग करके मैं इसकी जो टॉप पार्ट है उसे मैं निकाल लूँगी। और इसकी जो लेंथ है वो थोड़ी हमें लॉन्ग रख ली है। ये देखिए, तो इसकी अभी फाइनल नहीं हुई है। इसके नीचे हमें फ्रिल बनाकर अटैच करनी है और इसकी लॉन्ग करनी है। ये देखिए फिर मैं इसे अस्तर में रख लूँगी और इसकी कटिंग कर लूँगी टॉप पार्ट को। ये देखिए इसकी कटिंग हो गई है। अब मैं इसकी जो अस्तर और फैब्रिक है उसे मैं जॉइंट करूँगी। तो इसकी नेक है वो, और अस्तर वाली जो पार्ट है उसे मैं इस तरीके से ऊपर रख लूँगी, और इसे मैं उल्टे साइड जितनी इसकी शेप है, जिस तरीके की शेप है उसी तरीके से हमें इसमें सिलाई लगाती जानी है। और पिन की मदद से मैं इस तरीके से फैब्रिक को अटैच कर दूँगी, ताकि फैब्रिक और जो अस्तर है वो इधर उधर ना हो और सेट रहे अच्छे से। फिर मैं इसकी जो देखिए उल्टे साइड है उसी तरफ हमें लगानी है सिलाई। ये देखिए मैं इस तरीके से पिन लगा रही हूँ। फिर मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी अच्छे से शेप के अकॉर्डिंग। ये देखिए अच्छे से मैं सिलाई लगाती जाऊंगी, अच्छे से इसकी जो नेक है उसे सेट करते हुए। ये देखिए इसी तरीके से आपको सिलाई लगानी है। ये उल्टे साइड है, आप ध्यान देना, क्योंकि इसकी जो सीधे साइड हमें सीधी जब हम करेंगे तो हमारी फिनिशिंग के साथ हमारे ये अटैच होकर रेडी हो जाएगी नेक की। ये देखिए फिर मैं इसकी जो कॉर्नर है शेप के अकॉर्डिंग उसमें कट्स लगा दूँगी, और फिर मैं इसकी जो अस्तर है उसमें मैं सिलाई लगाऊँगी। ये देखिए आपको फैब्रिक में सिलाई नहीं लगानी है, आपको अस्तर में सिलाई लगानी है, ताकि आपकी फिनिशिंग अच्छे से हो जाए और जब ये सीधी होगी तो आराम से सीधी हो सके। ये देखिए मैं अस्तर में सिलाई लगा रही हूँ, और जहाँ पर इसकी कॉर्नर आ रही है वहाँ पर हमें अच्छे से सेट करके लगानी है सिलाई, ताकि उसकी जो शेप है वो अच्छे से आ जाए। ये देखिए हो गई है, शेप हो गई है। ये देखिए इसकी शेप के अकॉर्डिंग हमारी सिलाई हुई है। ये देखिए उसी तरीके से हमें पीछे की जो पार्ट है यानी बैक पार्ट उसे भी रेडी कर लेनी है, और इसकी शोल्डर को अच्छे से दोनों को मिलाकर जॉइंट कर लेनी है। ये देखिए जॉइंट हो रही है, इसी तरीके से आपको जॉइंट कर लेनी है।
वीडियो को स्किप मत करना, आप लोग पूरे एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको समझ में आएगी कि ये कैसे बना है। ये देखिए इस तरीके से शोल्डर अटैच हो गई है। फिर मैं इसकी सीधी तरफ दोनों तरफ जो बॉडी है उसे मैं अटैच कर लूँगी कच्ची सिलाई के साथ। फिर मैं इसकी जो उल्टे साइड पार्ट है उसमें मैं बॉडी के अकॉर्डिंग अपने नाप कर इसमें चॉक की मदद से शेप देकर अच्छे से सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए सिलाई हो गई है। फिर मैं इसकी जो नेक है वो बहुत ही सिंपल लग रही थी, तो मैंने सोचा कि इसमें एक लेस लगानी चाहिए, तो इस तरीके से मैं लेस लगा लूँगी और इसकी जो नेक है उसमें इस तरीके का बन गया। अब इसकी जो डिज़ाइन वाली फैब्रिक है उसे मैं ले लूँगी अच्छे से और इसकी जो ब्लाउज़ है उसमें अटैच करूँगी। ये देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग कर लूँगी। फिर मैं इसकी जो टॉप पार्ट में जो नीचे की पार्ट है उसमें मैं फ्रिल बनाकर पिनअप की मदद से पिनअप कर लूँगी, पिन की मदद से। फिर मैं इसमें अटैच कर दूँगी सिलाई करके ब्लाउज़ की। ये नीचे की पार्ट है, तो इस तरीके से मैं सिलाई लगा लूँगी और अच्छे से सिलाई हो जाएगी फिनिशिंग के साथ। ये देखिए इसका फाइनल लुक इस तरीके का आया है। नीचे में देखिए। फिर मैं इसकी जो स्लीव्स है उसे रेडी कर ली हूँ और इसमें अटैच कर दूँगी दोनों को। ये देखिए इस तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है और इसकी जो स्लीव्स है उसे अटैच कर लेनी है। फिर मैं इसमें स्लीव्स अटैच कर रेडी कर लूँगी। ये देखिए फिर मैं इसकी जो लहंगा है यानी कि बॉटम पार्ट उसे मैं बनाने के लिए सबसे पहले अस्तर की कटिंग करूँगी। इसे मैं ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड कर लूँगी और इसकी जो वेस्ट है वो ले लूँगी 8.5 इंच है एक तरफ की, और फिर मैं शेप देकर इस तरीके से रेडी कर लूँगी। और इसकी जो लेंथ है वो है 36.5 इंच। ये देखिए 36.5 इंच में मैं इस तरीके से चॉक की मदद से इस तरीके से रख लूँगी और शेप देती जाऊँगी। और इसकी जो वेस्ट है वहाँ से हमें नापते जानी है और इसकी जो लेंथ है वो अच्छे से आपको कर लेनी है। ये देखिए 36.5 इंच में। फिर मैं इसकी जो आप देख रहे हो यहाँ पर फैब्रिक जो है थोड़ी सी हमारी कम पड़ रही, तो उसमें मैं फैब्रिक को जोड़ लूँगी। फिर मैं इसकी वेस्ट को कटिंग कर लूँगी और नीचे इस तरीके से कटिंग कर लूँगी। ये देखिए फैब्रिक को इस तरीके से मैं अटैच कर लूँगी। थोड़ी सी हमारी कम पड़ रही थी, तो इस तरीके से मैं रख लूँगी और इसकी कटिंग कर लूँगी। ये देखिए इसकी कटिंग हो गई है। और फिर इसकी जो दूसरी वाली पार्ट है उससे भी सेम प्रोसेस है, तो इस तरीके से मैं फ़ोल्ड कर लूँगी और इस तरीके के रख लूँगी अब इसके ऊपर और इसकी कटिंग कर लूँगी आराम से। ये बहुत इजी है। फिर मैं इसकी जो बॉटम पार्ट में डिज़ाइन वाली जो फैब्रिक है यानी कि साड़ी, तो इसके जो नीचे आप डिज़ाइन वाली देख रहे हो इसे मैं यूज़ करूँगी। और इसे मैं क्या करूँगी ना कि इसकी जो फैब्रिक है बॉटम पार्ट की उसमें मैं फ्रिल बनाकर अटैच कर लूँगी। ये देखिए ये बनकर रेडी है अस्तर वाली। तो जॉइंट कर ली हूँ मैं जो कम पड़ रही थी फैब्रिक। फिर मैं इसमें इस तरीके से ये देखिए अस्तर में हमें अटैच करती जानी है पिन की मदद से फ्रिल बनाकर। ये देखिए इस तरीके से मैं फ्रिल बना ली हूँ और पिन की मदद से पिन अप करके अटैच कर दी हूँ इसके अस्तर में। फिर मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए आप, ये देखिए अब मैं इसमें सिलाई लगाते जाऊंगी अस्तर और फैब्रिक दोनों को और इसकी फ्रिल के साथ। ये देखिए अटैच हो गई है। इसका फाइनल इस तरीके से बना है। ये देखिए फिर मैं चैन लगाने की जगह छोड़कर इसमें साइड से जोड़ लूँगी लहंगे को। फिर देखिए इस तरीके से रेडी है। ये देखिए साइड में इस तरीके से आपको लहंगे को सिल लेनी है। फिर मैं इसकी फाइनल लुक इस तरीके का बना ली। ये देखिए फिर मैं इसकी जो चैन की जगह है वो छोड़कर सिलाई की थी और इसकी पट्टी फिर लगानी है, तो इसकी चैन और पट्टी लगाकर रेडी कर लेंगे। ये देखिए चैन और पट्टी भी लग गई है और इस तरीके का इसका फाइनल लुक आया है। ये देखिए बहुत प्यारा बना, देख सकते हो आप कितना घेर बना है इसका। फ्रिल वाली लहंगा है ये। राजस्थान में इसी तरीके का पोशाक होता है, आप देखे होंगे। तो देखिए इस तरीके का टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट लहंगा और इसकी जो ऊपर की पार्ट है वो बनकर रेडी है हमारी राजस्थानी पोशाक। ये देखिए फाइनल लुक इसका।